हेलो सताक्षी। यस बेटा, आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, वो कौन सा चैप्टर है, क्या नेम है उस चैप्टर का? लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट जानते हो क्या होता है? यस मैम, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। यस मैम, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। ओके, सो लिस्ट कौन सा डेटा होता है जिस डेटा को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा लिस्ट हो जाता है। वो लिस्ट किसी और भी मैम फॉर्मेट में हो सकता है, ये तो हमें पता है। अब लिस्ट को मैन्युपुलेट कैसे करना है, मींस अगर मेरे पास वन लिस्ट ये है और वन अनदर लिस्ट यहाँ पर कोई भी लिखा हुआ है, कोई भी डेटा है, तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। जो हमारी लिस्ट है उस लिस्ट में अगर मुझे और दूसरा डेटा, मतलब कोई भी डेटा अगर मैंने यहाँ पर 10 दिया, एक ही वैल्यू मैंने ये 10 दे दी, और ये जो डेटा है वो मुझे अपनी इस लिस्ट में ऐड करना है, तो वो लिस्ट में मैं कैसे ऐड करूंगी। ओके, जैसे ये डेटा है, मुझे ये 9 है, 9 A B और 9.8 ये इसमें डेटा है, और एक और एलिमेंट 10 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 10 को मैं लिस्ट में ऐड कैसे करूंगी, इस वैल्यू को एक्सेस कैसे करूंगी, ये सब किसके अंडर आता है? ये सब आता है लिस्ट मैनिपुलेशन के अंदर। ओके, आयुषी और सताक्षी, आई थिंक आयुषी आप थोड़ा सा सिक लग रहे हो मुझे। सताक्षी आप रीड करिए, इंट्रोडक्शन में लिखा क्या है? यस मैम। मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। The Python lists are containers that are used to store a list of values of any type. Unlike other variables, Python lists are mutable. That is, wait. you can change the elements of. Satakshi, wait, beta. So, what is mutable elements? मैम, जो चेंज हो सकते हैं, जिन्हें चेंज कर सकते हैं। Satakshi, Ayushi, right? Is Ayushi right or not? जिनकी वैल्यू मैंने सुना नहीं आई। ओके, तो आप बताइए क्या होता है? मैम, म्यूटेबल जो चेंज हो जाते हैं, जिनकी हम क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि अगर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड करने वाली हूँ, मींस पहले मेरे पास लिस्ट में 3 आइटम्स थे, मेरे पास था 2, 3 और 4। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर एक और आइटम 5 ऐड करने वाली हूँ, तो इसकी जो लिस्ट की वैल्यू है वो चेंज हो रही है ना। अगर मैं यहाँ पर एक और आइटम ऐड कर रही हूँ 5, तो उसका 5 ऐड करने का कुछ मेथड होता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, पर अभी आप ओनली देखिए। तो इसकी क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो लिस्ट हमारे कौन से आइटम हो जाएंगे, लिस्ट म्यूटेबल आइटम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे रीड करिए। आयुषी आप रीड करिए। Python will. You can change the elements. मैं करूँ? Yes. You can change the element of a list in place. Python will not create a fresh list when you make changes to an element of a list. List is a type of sequence like strings and tuples, but it differs from them in the way that lists are mutable, but strings and tuples are immutable. Next paragraph. This chapter is dedicated to basic list manipulation in Python. We shall be talking about creating and accessing list, various list operations and list manipulations through some built-in function. So, IUC built-in function क्या होते हैं बेटा? list operations
and list manipulation through some built-in functions. ओके आयुषी, तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं बेटा? मैम सुनाई दिया? हाँ हाँ सुनाई दिया। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन बताइए मुझे क्या होते हैं। क्या होते हैं बिल्ट इन फंक्शन? सताक्षी आपको पता है? यस मैम। बताइए। मैम जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग और डिक्शनरी, टपल, लिस्ट, मैम ये सब। नो बेटा, देखिए बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि हमें प्रोग्राम में पहले से डिफाइंड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कौन से फंक्शन है ये? कौन से फंक्शन बोलते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन। वो कौन से सारे फंक्शन होते हैं? वो होते हैं बिल्डिंग फंक्शन। गॉट इट? जो लेकिन डेटा टाइप्स में तो यही था। हाँ बेटा, जो पहले से डिफाइंड फंक्शन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से डिफाइन होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारे सारे डेटा टाइप हो सकते हैं। मतलब क्लियर Yes, हुआ ma'am. आपको? पॉइंट पॉइंट क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो डेटा Yes, ma'am. टाइप हमारे प्री डिफाइंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो हमारे होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। गॉट इट? जो डेटा टाइप, हमारे डेटा टाइप Yes, कौन ma'am. कौन से होते हैं? स्ट्रिंग और Tuple, dictionary, इंट, dictionary, फ्लोट, words, डिक्शनरी एंड लिस्ट एंड सेट एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सारे डेटा टाइप होते हैं। और अगर इन डेटा टाइप की वैल्यू हमारी प्रोग्राम में पहले से डिफाइन है, ओके, प्रोग्राम में क्या है? वो प्री डिफाइन है। मींस हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होता है इसी? आंसर मुझे कोई क्ली दिया करिए बेटा। आयुषी कृषि नहीं है। नहीं है? ओके कोई बात नहीं, आप बताइए कौन से फंक्शन होंगे? वो बिल्ट इन फंक्शन होंगे। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. ओके बेटा, सो आपको समझ में आई डेफिनेशन? Yes, ma'am. लिस्ट मैनिपुलेशन में क्या करेंगे? पहले नंबर, लिस्ट कौन से फंक्शन होते हैं? लिस्ट हमारी जो होती है वो एक डेटा टाइप होता है जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज देते हैं। और जो लिस्ट हमारी होती है वो कैसी होती है? म्यूटेबल होती है। ओके, अब क्या होता है बेटा, जब हम लिस्ट में ही क्या होता है, जब हम लिस्ट में ही वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। गॉट इट? और देखिए, अगर हम Yes, लिस्ट में कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? स्ट्रिंग दे सकते हैं, टपल दे सकते हैं, इंटीजर दे सकते हैं और फ्लोट दे सकते हैं। कोई भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट में दे सकते हैं। अभी आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा दैट लिस्ट में हम कोई टपल कैसे दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। टपल को कैसे डोनेट करते हैं? पैरेंथेसिस में लिखते हैं ना टपल की वैल्यू को। मैम पैरेंथेसिस में होते हैं। तो ये हमारी लिस्ट नहीं होगी क्या? नहीं मैम, मैम वो तो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है ना लिस्ट तो। बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट में। Yes, तो ये ma'am. स्क्वायर ब्रैकेट में है ना डेटा जो मैंने लिखा, स्क्रीन में शो हो रहा है यस आपको? मैम, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट मैम। यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है? ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ही डेटा दिया है ना बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया। अगर मैं इसे एक और वे में बोलूंगी तो लिस्ट के अंदर मैं क्या दे रही हूँ? ये क्या है? ये टपल है ना? ये क्या होता है? अगर मैं कोई भी वैल्यू, मैंने यहाँ पर सताक्षी ये वैल्यू दी, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये टपल की वैल्यू हो जाएगी ना? Yes, ma'am. इस टपल को कैसे डोनेट करते हैं? कैसे बताओगे कि ये टपल डेटा टाइप? Parenthesis. पैरेंथेसिस मैम से पैरेंथेसिस तो में। ये टपल की वैल्यू हो जाएगी यस ना? क्लियर है ना? यस मैम। तो अगर मैं Yes, ma'am. यही वैल्यू उठाकर लिस्ट में पुट करा देती हूँ, लिस्ट में टपल की वैल्यू को एक्सेस करा देती हूँ, देन क्या होगा बेटा? देन आप क्या बोल सकते हो? टपल इन लिस्ट हो जाएगा। टपल इन Yes, लिस्ट हो ma'am. जाएगा।
क्लियर हो रहा है आप लोग को इतना? यस 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 मैम। ओके, मैं जो आपको अभी समझा रही हूँ, अगर चाहिए हो तो इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। मैम हाँ बेटा। मैम जैसे हमने टपल को लिस्ट में किया मैम, बिल्कुल उसी तरीके से हम लिस्ट को टपल में भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लिस्ट को टपल में कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर जब हम लिस्ट डालेंगे, देखिए अगर यहाँ पर मैंने लिखा 9 और फिर उसके बाद मैंने लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट डाल दी, उसमें मैंने ए डाल दिया और उसके बाद 10 दे दिया, तो ये क्या हो जाता है, इसे हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लूप पढ़ाया था मैंने आपको, यस मैम। नेस्टेड लूप पढ़ाया था। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता था बेटा, आयुषी आप बताओ। आयुषी, शताक्षी आप बताओ बेटा। मैम जब उसमें जैसे इसके अंदर इफ या फिर इसके अंदर एलिफ, ऐसे मतलब किसी ना किसी चीज के अंदर कुछ आता था। मतलब अगर हम किसी भी डेटा टाइप या किसी भी लूप के अंदर कोई और लूप लाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस फॉर्मेट को ही हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर्मेट। आयुषी समझ आया? अगर हम किसी जैसे डेटा फॉर के टाइप, अंदर फॉर, हाँ जैसे हम फोर के मैम जैसे अंदर फोर फॉर के अंदर लाते हैं, फॉर, इफ के अंदर इफ लाते हैं, इफ एलिफ के अंदर इफ एलिफ लाते हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर क्या ला रहे हैं। दूसरा डेटा अरे भाई टाइप। समझो ना, यहाँ लिस्ट है एक, उसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, एक और लिस्ट आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेस्टेड लिस्ट। गॉट इट? ये भी है आपका इस चैप्टर में आगे, इंडेक्सिंग भी है इसकी, तो सब बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें पढ़ने में, बहुत अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें देखना है कि लिस्ट को हम क्रिएट किस किस वे से करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक किस वे से क्रिएट करेंगे, एक तो हमारी एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। ये हमारी जो लिस्ट होगी, अगर इस लिस्ट में कोई डेटा नहीं है तो इसे हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सी लिस्ट है ये, ये इसमें तो कौन सी प्रिंट वैल्यूज लिस्ट है। है। अगर हमारी लिस्ट में 1 2 3 करके ऐसे ही वैल्यूज होंगी आगे भी, तो ये हमारी कौन सी लिस्ट हो जाएगी, इंटीजर लिस्ट। इंटीजर लिस्ट हो जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास डेसिमल इंटीजर में भी और वैल्यू भी इंटीजर है में भी और वैल्यू, फ्लोट वैल्यू तो भी है, तो फ्लोटिंग हमारी पॉइंट लिस्ट कौन सी लिस्ट हो जाएगी, इंटीजर एंड नंबर फ्लोटिंग लिस्ट। पॉइंट। इंटीजर एंड फ्लोटिंग नंबर लिस्ट भी बोल न्यूमेरिक, देंगे, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी लिस्ट है न्यूमेरिक, हमारी, नंबर लिस्ट। न्यूमेरिक लिस्ट भी बोल देते हैं। न्यूमेरिक लिस्ट बोल सकते हैं और नंबर लिस्ट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग लिस्ट। फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, अगर बेटा मैं इसमें क्या करती हूँ, ओनली स्ट्रिंग देती हूँ, तो ये कौन सी लिस्ट हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको नहीं बोलना, आपको कैरेक्टर लिस्ट तो बिल्कुल देख के नहीं बोलना है, वो बोलना है जो आप लिख रहे हो। ओके, सो ये कौन सी लिस्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिस्ट। लिस्ट। स्ट्रिंग लिस्ट। स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, मैम कोट्स में। कोट्स में लिखते हैं, और कोट्स अगर में। स्ट्रिंग को लिखना होता है तो हम लिखते हैं str। str। ओके, देखिए अगर मैंने यहाँ पर सारा डेटा दे दिया, मैंने 1 भी दे दिया, 1.5 भी दे दिया और a भी दे दिया, तो ये मेरी कौन सी लिस्ट हो जाएगी, मिक्स्ड वैल्यू है ना मैम इसमें, इसमें सब है, एक तरह से तो मिक्स्ड क्या है। हो जाएगी, मिक्स्ड वैल्यू लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए जो आपकी नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लिस्ट में, ये देखिए, मैम ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में ये लिखा भी है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में लिखा है ना, इसमें क्या लिखा है कि ये स्ट्रिंग लिस्ट है। समझ आया इतना, स्ट्रिंग है। यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है, नो मैम नो इसमें। मैम। लिखना है, या फिर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर लूंगी तो इससे आप नोट्स बना लोगे, या मैं लिखवा दूं अभी। मैम नहीं मैम, पीडीएफ सेंड कर देना आप, शताक्षी आप बताओ बेटा, फिर एक बार में। यस मैम, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। नोट्स कंप्लीट चाहिए पर मुझे। हाँ मैम। ओके मैम। ओके,
तो आपको क्या हेडिंग डालनी है यहाँ पर, क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट। अब क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट में क्या आ जाएगा, आप लिस्ट को किस किस फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर आपके सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, एम्प्टी लिस्ट, इंटीजर लिस्ट, नंबर लिस्ट, फ्लोटिंग लिस्ट भी हो सकती है इंडिविजुअली, स्ट्रिंग लिस्ट भी हो सकती है, कैरेक्टर लिस्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट लिस्ट भी हो सकती है, मिक्स्ड लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको इतने लिस्ट के बारे में लिखना है। गॉट इट। और जो हमारा लिस्ट क्या होता यस है, वो मैम। म्यूटेबल सीक्वेंस होता है पाइथन में। सीक्वेंस होता है, मीन्स क्या होता है, हम कोई चेंजेबल, भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 1 चेंज है, कर 1 सकते के प्लेस पर कोई भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं, चेंज कर हैं। सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करना है, हमें लिस्ट को क्रिएट करना है। तो लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं लिस्ट को क्रिएट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, कोई डेटा को हम पुट करते हैं, तो हमारी लिस्ट क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। गॉट इट। रीड करिए क्रिएटिंग लिस्ट को, रीड करिए बेटा। मैम ये पूरा रीड करना है, नेस्टेड लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। आपको समझ में आया, क्रिएटिंग लिस्ट समझ में आया, क्या है क्रिएटिंग लिस्ट में। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं मैम पड़ा आप लोगों ने स्क्वायर किया या ब्रैकेट, नहीं किया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम एक्सप्रेशन मतलब डेटा देखिए, देते हैं। अगर आपको मैं डेफिनेशन देती हूँ एग्जाम में लिखने के लिए क्रिएटिंग लिस्ट, तो आप क्या लिखोगे, टू क्रिएट अ लिस्ट पुट अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस इन अ square brackets स्क्वायर that ब्रैकेट, is used square bracket to indicate the start and end of the list and separate the item by commas. For example, आपने यहाँ पर सारा डेटा दे दिया। ओके, और अगर बात आए एम्प्टी लिस्ट की, ठीक है, अगर बात आती है एम्प्टी लिस्ट की, तो एम्प्टी लिस्ट में आप क्या लोगे, एम्प्टी लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है, जिसमें हमारा लिस्ट तो होती है पर डेटा नहीं होता है। ओके बेटा, कुछ नहीं हो। कोई भी लिस्ट तो होती है पर कोई अंदर डेटा कोई नहीं डेटा नहीं होता है। होता। ओके, गॉट इट। अब अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ लिखा है एल और यहाँ लिखा है लिस्ट और पैरेंथेसिस लिखा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा आयुषी इसका। एल को प्रिंट कराएंगे। नो बेटा, देखिए इसमें क्या लिखा है, बिल्कुल एल को प्रिंट कराएंगे, सही बोला आपने। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट एल, ठीक है, प्रिंट एल लिख दिया। तो अब क्या आउटपुट आएगा, मैम लिस्ट विद ओके वेट करो, पैरेंथेसिस। मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है, क्लियर होगा अच्छे से। देखिए लिखना क्या था मुझे, एल इज इक्वल टू लिस्ट लिस्ट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, एंटर करो। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, प्रिंट क्या कराना है, एल, एल, एल। देखिए क्या आया, प्रिंट मैम एल इज प्रिंट नॉट आपका डिफाइंड। फंक्शन, मैम प्रिंट के साथ में जो अपन लिस्ट में हमने दिया पैरेंथेसिस, उसके बाद हमने क्या कराने हैं, प्रिंट
क्या आ गया? मैम स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट देखिए एम्प्टी क्या आ लिस्ट रहा आ है, ये रहा एम्प्टी लिस्ट आ रहा है। है। यस मैम। आपकी स्क्रीन शो हो रही है बेटा, यस मैम। एम्प्टी लिस्ट आ रहा है। यस मैम। यस मैम। देखो अभी इसमें क्या समझ आया आपको? अगर मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज नहीं करूंगी, प्रिंट के साथ में पैरेंथेसिस का यूज नहीं करूंगी, तो क्या मतलब हो जाएगा मेरा, वो एरर दे देगा। मींस जो हमारा प्रिंट एल हो जाएगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। गॉट इट? सो अगर मैं किसी भी वेरिएबल में क्या करती हूँ, लिस्ट लिख करके किसी भी पैरेंथेसिस में कोई भी डेटा दे देती हूँ या उसे ब्लैंक दे देती हूँ, तो वो हमारी क्या बन जाती है, एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। क्लियर हुआ इतना? अच्छा मैम, ये लिस्ट फंक्शन है क्या? नहीं, किसने बोला लिस्ट फंक्शन है? नहीं मैम, वो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है ना। नहीं हो रहा है, रेड कलर से हाईलाइट थोड़ी ना हो रहा है। पिंक लिस्ट फंक्शन थोड़ा पिंक ना है। कलर लिस्ट से। क्या होता है, कीवर्ड होता है लिस्ट। मैंने कीवर्ड पढ़ाया था आपको। यस मैम, यस मैम, यस। फिर ओके। क्लियर हुआ इतना? मींस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने अगर यहाँ पर लिखा L इज इक्वल टू लिस्ट, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि मैंने लिस्ट लिख के, डेटा टाइप लिख के यहाँ पर पैरेंथेसिस दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पर ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा, एम्प्टी। एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, एम्प्टी लिस्ट। गॉट इट? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग लिस्ट। अब लॉन्ग लिस्ट क्या होती है बेटा, रीड करिए, शताक्षी रीड करो बेटा। A list can have an element in it which itself is a list. Such a list is called nested list. Example L1 3 4 5 6 7. मैं बोल रही हूँ लॉन्ग लिस्ट लॉन्ग लिस्ट क्या के लिए लिखते बोला हैं। मैम। Sorry ma'am, sorry. If a list contains many elements, then to enter such long list, you can split it across several links like below. ओके, तो क्या है लॉन्ग लिस्ट का मतलब, क्या है आपको इतना तो समझ में आ ही रहा है ना। अगर मुझे लिस्ट देनी है और मैंने अपने लिस्ट का डेटा, मैंने यहाँ पर कोई लिस्ट ली, ठीक है, और लिस्ट ले ली मैंने लूप नेम से, ठीक है, और लूप नेम से लिस्ट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट से डोनेट करती हूँ, और मैंने यहाँ पर डेटा देना स्टार्ट किया, ये डेटा करके मैं डेटा देती रही बहुत सारा, और मैंने यहाँ आके बंद कर दिया। तो ये मेरी क्या है, जब मैं बहुत सारा डेटा दूंगी तो वो ये लॉन्ग लिस्ट हो जाएगी, और मैं क्या करूंगी, इसे सेपरेट किससे करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। दैट्स इट। Comma. कॉमा से सेपरेट कॉमा से करते हैं, और सेपरेट स्टार्टिंग और एंड किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से। क्लियर है इतना? तो लॉन्ग लिस्ट समझ में आया क्या होते यस हैं? Yes ma'am. यस मैम। नेक्स्ट रीड करिए। Nested list. A list can have an element in it which itself is a list. Such a list is called nested list. देखिए नेस्टेड लिस्ट मैंने अभी आपको समझाया था क्या होता है नेस्टेड लिस्ट। अगर मैं यहाँ पर मैम L1 में एक एलिमेंट देती हूँ, मैंने 3 दिया, 4 दिया, और 4 के बाद कॉमा में आके मैंने फिर से एक लिस्ट दे दी, मींस अगर किसी भी लूप के अंदर लूप आता है तो वो नेस्टेड लूप हो जाता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट आती है तो वो नेस्टेड लिस्ट हो जाती है। और अगर कंडीशन के अंदर कोई भी कंडीशन दी मैंने यहाँ पर इफ में, और इस कंडीशन के अंदर कोई फिर से इफ आ जाए, आपका फिर से कोई कंडीशन आती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ये क्या हो जाती है हमारी नेस्टेड कंडीशन हो जाती है, नेस्टेड इफ एल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेस्टेड लूप। ओके, नेस्टेड लिस्ट हो जाएगी, सॉरी। Yes ma'am. इतना क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट? Yes ma'am. किसी को कोई डाउट है बेटा? मैम No जैसे ma'am. नेस्टेड लिस्ट में आपने लिस्ट के अंदर लिस्ट दी है, मैम इसके लिस्ट के अंदर पैरेंथेसिस भी दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसे नेस्टेड लिस्ट कैसे बोलेंगे फिर? अच्छा।
फिर मैम उसको क्या बोलेंगे? उसे मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी कल आपको। अभी जो ओके। नेस्टेड लिस्ट है, आयुषी और शताक्षी दोनों खुद से एक बार पढ़िए नेस्टेड लिस्ट को, और कोई एक ऐसे लाउड पढ़ो तो मुझे भी सुनाई दे। लेटर सेक्शन तक पढ़िए। L1 is a nested list with 4 elements, 3, 4, 5, 6, and 7. L1 2 element is a list 5, 6. Length L1 is 4 as it counts 5, 6 as one element. Also, as L1 2 is a list that is 5, 6, which means L1 2 0 will give 5 and L1 2 1 gives 6. We shall talk about nested lists in detail in a later section. देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ L1 तो आप क्या काउंट करोगे आयुषी? मैम 3, 4 एंड 5 और 6 को एक साथ ही, और मैम 7 को, तो मैम 4 होंगे ना लेंथ। देखो कैसे काउंट करोगे आप, एक तो आपका ये एलिमेंट हो जाएगा, एक ये एलिमेंट हो जाएगा, और एक आपका ये एलिमेंट होगा, और एक ये एलिमेंट होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि बेटा ये जो डेटा है, ये डेटा इस पूरी लिस्ट का, जो हमारी L1 लिस्ट है, इसका सब डेटा हो जाएगा, तो हो जाएगा ना। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, L2 से भी डोनेट कर सकते हैं ना। ये हम लैट कर सकते हैं कि हमने इस जो हमारी लिस्ट है, जिस लिस्ट की वैल्यू 5, 6 है, उसे हमने क्या किया, L2 लैट कर लिया। ओके, तो इसमें L2 की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2। L2 की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और L1 की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4। 4 हो 4. जाएगी। इतना क्लियर हुआ? यस। इसमें Yes, कोई ma'am. डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके एंड थैंक यू। और कोई डाउट?